किसी भी एरिया की ऑर्गेनाइजेशन बार बार खराब हो जाए, आपको इसको बार बार ठीक करना पड़े, तो इट मीन्स गलती ऑर्गेनाइजर की नहीं है बल्कि गलती है तरीके की। आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी, सिंपल DIYs और मार्केट बॉट ऑर्गेनाइजर्स, जो आपके ड्रेसिंग टेबल को बनाएंगे लॉन्ग लास्टिंग, ऑर्गेनाइज्ड और स्टाइलिश। आई रियली होप आज के सुपर इजी आइडियाज में से आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर पसंद आएगा। पसंद आ जाए ना तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है और इसका बिफोर लुक आप चेक कर लीजिए। और उसके बाद आज हम इसकी जो स्पेस है ना उसको मैक्सिमाइज करने वाले हैं। तो उसके लिए ये मैंने वुडन के लिए हैं कुछ शेल्व्स, और ये मैंने मार्केट से लिए हैं। मार्केट से क्या, मैंने इसको कारपेंटर की शॉप से लिया है। इस तरह के पीसेस अक्सर उनके पास पड़े रहते हैं और ये तकरीबन 1000 में मुझे ये चारों पीसेस मिले थे। और यहाँ पर आप देखें, ये जो शेल्व्स है ना इनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे ही स्पेस है ना पूरी की पूरी ज़ाया हो जाती है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि कार्डबोर्ड के पीसेस कट करके उसके बाद उसके ऊपर कोई वॉलपेपर लगा के मैं बना लूँगी, लेकिन बाद में मुझे ये ख्याल आया कि इस तरह के हम कटवा लेते हैं। तो इनकी साइज़ जो भी थी वो हमने उनको दे दी थी और उन्होंने हमें इस तरह के कट करके दे दिए हैं। एडिसिव जो ब्रैकेट्स है ना वो भी मेरे पास थी लेकिन कम थी, तो ये वुड थी और वुड में इस तरह के नेल्स आते हैं, यही मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। दोनों साइड्स पे दो दो करके इस तरह से मैंने हैमर के साथ लगाए हैं। और उसके बाद ये जो पीसेस है ना इनके ऊपर मैं रख दूंगी और बस एक एक्स्ट्रा शेल्फ हमारे पास बन जाएगा। जितनी भी स्पेस होती है ना कम ही बढ़ जाती है जब हमारे घरों में चीज़ें हैं ना टाइम के साथ साथ बढ़ जाती हैं। इसी शेल्फ के अंदर आपको एक बॉक्स स्टिक किया हुआ नज़र आएगा। इसको तकरीबन 1.5 साल तो हो गई होगी, इतने दिनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक की टेप आती है ना उसी के साथ लगाया हुआ है और इस तरह का मैंने बाहर भी लगाया हुआ है। और ये वीडियो भी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसको भी मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। कभी मैंने ब्रश इसके अंदर रख दिया, कभी लिपस्टिक रख दी, और आज मुझे इसको निकालना था क्योंकि मुझे इसको भी चेंज करना था। और देखें, और निकालने के लिए मैं कितनी सारी फोर्स लगा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने इसको खींचा है ना तभी ये निकला है। तो ये जो नैनो टेप है ना किसी स्पेस पे बहुत अच्छा स्टिक हो जाता है और कहीं कहीं ये वर्क नहीं करता है। सरफेस पे डिपेंड करता है। और जहाँ पर भी आप इसको स्टिक करें ना उसको अच्छी तरह से क्लीन करके और उसके बाद स्टिक कीजिएगा तो अच्छा खासा चल जाता है। अब मुझे यहाँ पर ये स्टिक करना था और इसके अंदर आई थिंक वॉलेट था, क्या था, तो इस तरह का बॉक्स था। और ये दोनों बॉक्सेस की दोनों साइड्स है ना उनको मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। एक बड़ी है और एक छोटी है, तो इसमें भी हम चीज़ें रख सकते हैं क्योंकि कॉम वगैरह होते हैं ना नीचे पड़े हुए अच्छे भी नहीं लगते हैं। और इस तरह से सामने दिखाई देगा ना तो भी अच्छा ही लग रहा था। बाकी चीज़ें मैं रख के आपको आगे चल के दिखाती हूँ। उससे पहले एक मुझे पार्सल रिसीव हुआ था जो मैंने अपनी दीदी वो मैंने यहाँ ATF से ऑर्डर किया था। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा तो चीज़ें नहीं हैं। एक मैंने ये वॉशरूम के लिए चप्पल मंगवाई थी जो बहुत अच्छी थी, सॉफ्ट सी थी, तो मैंने इसको ऑर्डर किया था और ये उन्होंने अपनी पसंद से मुझे भेजी है। साइज़ बिल्कुल मैच आया है, ना कम है ना ज़्यादा है। और ये पार्सल खोलते खोलते ही मैंने इसको पहन लिया था, आप वीडियो में देख सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ मैंने ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए थे, इनकी भी क्वालिटी अच्छी है और ये थ्रिफ्ट प्राइस पे उनके पास मौजूद होते हैं। अगर आप लेना चाहें ना तो उनसे ले सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, इंस्टा भी है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टिकटॉक है, जहाँ से भी आप उनको रब्ता कर सकते हैं। तो ये 4 थे टोटल और आई थिंक 1050 रुपीज़ में मुझे ये मिले हैं। DC मैंने अलग से दी है। और आज मैं इस ड्रॉर को भी ऑर्गेनाइज करूँगी। और यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं शुरू से ही इतनी ज़्यादा फूहड़ तो हूँ नहीं, सुगड़ापा तो है मुझ में, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना इतनी अच्छी तरह से नहीं चल सकी है। वो इसीलिए कि जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस है ना उनकी डेप्थ, ड्रॉर की जो डेप्थ है ना उससे कम है। तो चीज़ें जब रखते हैं ना तो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो मैंने इनको ऑर्डर किया है और कुछ तो मैं खुद DIY भी करूँगी क्योंकि सारा का सारा मैं खर्चा तो करती नहीं हूँ। तो उसके साथ साथ कुछ मैंने ये ले लिए हैं शॉपिंग बैग्स, कुछ मैंने लिए हैं शूज़ के बॉक्सेस, उनको मैं यूज़ करने वाली हूँ। उससे पहले इस पूरे ड्रॉर को मैंने कर दिया है क्लीन करके और उसके बाद लाइनिंग भी लगा दूंगी। वैसे इसको लाइनिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन
कोई बात नहीं, अगर आपके पास ऑप्शन है ना लाइनिंग लगाने का तो लगा लीजिएगा, डस्ट कम हो जाती है या तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम क्लीन करने में आसानी हो जाएगी। कार्डबोर्ड के बॉक्स को और उसके साथ साथ शॉपिंग जो बैग्स थे ना उनको भी मैंने वाइट शॉपिंग बैग के साथ कवर किया था, लेकिन बाद में मुझे ये ख्याल आया कि पूरा का पूरा मुझे इस ड्रॉअर को इस तरह से नहीं भरना चाहिए, मुझे थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है अलग से। और यहाँ पर इस तरह के भी बॉक्सेस मैंने यूज़ किए हैं, इसमें छोटी छोटी सी निक्स जो भी चीज़ें हैं ना वो मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी ताकि मुझे इजीली मिल भी जाएं और चीज़ें हैं ना फैलें भी ना। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो ड्रॉअर में चेंजिंग करने वाली हूँ ना उसके लिए एक मैंने ले ली है इस तरह की स्टिक, आप वुडन ले सकते हैं, पीवीसी का पाइप भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ मैंने एक ले लिया है कार्डबोर्ड का पीस, उसको मैंने कुछ इस तरह का डिज़ाइन दे दिया है। इसके साथ साथ मेरे पास ये थर्मोकोल की शीट है, इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ, इसके ऊपर रख के सेम डिज़ाइन देकर और उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। मैंने दराज से भी रोड होल्डर्स मंगवाए थे लेकिन पार्सल बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मुझे वीडियो भी बनानी थी और ऑर्गेनाइजेशन भी करनी थी, तो मैंने खुद से DIY करके बनाया है। अगर आप इस तरह के होल्डर्स दराज से लेना चाहते हैं ना तो आप ले सकते हैं, लिंक कहेंगे तो लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब इन दोनों को दोनों साइड्स पे कुछ इस तरह से मैंने नैनो टेप के साथ स्टिक कर दिया है। अब ये मेरे पास रॉड है प्लास्टिक की और इसको मैं इस शीट के साथ कवर करूंगी और उसके बाद यूज करूंगी। अब आपका बन गया है एक बहुत ही अच्छा सा बैंगल ऑर्गेनाइजर। इस तरह के आप अगर चाहें ना तो पूरे ड्रॉअर में भी बना सकते हैं, हाफ पोर्शन में बना सकते हैं। मैंने फिलहाल तो एक बनाया है क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी बैंगल्स हैं, लेकिन जो ज़रूरी होती है ना, जो रेगुलर यूज़ होती रहती है, उनको ही मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ। इसमें आप सिर्फ बैंगल्स नहीं बल्कि वॉचेस है ना वो भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। सरफेस को जाकर बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी तो कलर वगैरह भी ख़राब नहीं होगा, आपको मिल भी जाएंगी और इधर उधर फैली हुई भी नहीं लगेंगी। तो यहाँ पर बैंगल्स भी मैंने लगाई है, साथ साथ एक वॉच भी आपको मैंने लगा के दिखाई है। बहुत ही अच्छा सा मुझे ये आइडिया लगा है। बैंगल्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं फैलेंगी, सिमटी भी रहेंगी और इसको यूज़ करना भी काफ़ी आसान है। अब जितनी भी मेरे पास स्पेस है ना उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ बॉक्सेस रखे हैं इसके अंदर और इसके अंदर मैं चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना उनको ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए आप बॉक्सेस यूज़ कर सकते हैं, बास्केट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो मेरा मेडिसन बॉक्स है और जो डोर है ना उसकी स्पेस को भी मैंने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया है। इस तरह के एडिसिव हुक्स है ना वो आप डोर में लगा सकते हैं और इसमें आप अपने ग्लासेस को इस तरह से भी रख सकते हैं। और ये जो छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है ना इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ये मैंने खुद ही बनाया था। इसमें भी आप ब्रशेज़ वगैरह कोई भी चीज़ आप हैंग करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने टिन को कवर करके इस तरह से रखा है और इसकी जो हाइट है ना बिल्कुल कम है। कम मैंने इसीलिए ली है कि ये जो पेंसिल्स होती है ना जब हम शार्प करते हैं ना एक स्टेज पे बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, किसी बड़े होल्डर में डाल के रखते हैं ना तो मिलती नहीं है, इसमें आसानी से मिल जाएंगी और विजिबल भी रहेंगी। और एक छोटा सा एक और बॉक्स मैंने यूज़ किया है, इसमें जितने भी एक्स्ट्रा बैटरीज वगैरह है ना उनको मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी ताकि मुझे टाइम पे मिल जाएं। सामने जो गोल्डन कलर का बॉक्स है ना मैंने स्टिक किया हुआ है ना, इसमें लिपस्टिक वगैरह नेल पॉलिशेस वगैरह मैं रखूंगी ताकि मुझे मिल जाएं, और रखी हुई भी अच्छी लग रही थी तभी मैंने इस बॉक्स को नहीं निकाला था। ये कार्डबोर्ड का बॉक्स है ना इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसमें भी मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखूंगी। ऊपर जितनी भी बॉक्सेस थे ना उनको मैंने रखा है, उसके बाद मैंने मेडिसिन्स रखी हैं और उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक्स का बैग रखा है जिसमें जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना तो कॉस्मेटिक्स वगैरह रखती हूँ, वही मैंने इसके साथ ही रख दिया है। मैंने ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग की है, चीज़ें जिस तरह से मुझे इजी लगती है ना उसी तरह से मैंने इनको रखा है। अब ये मेरे पास एक प्लास्टिक का ऑर्गेनाइज़र है, मैंने इसको आपको वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन में भी दिखाया था। इस तरह के मेरे पास 3 है, इसमें ये छोटी छोटी सी बोटल्स है ना सीरम वगैरह की वही रखी हैं क्योंकि बिल्कुल छोटी भी होती हैं तो कभी कभी हाथ से फिसल के गिर भी जाती हैं, तो अच्छी तरह से इसमें भी मैंने इनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। और उसके साथ ये जो कार्डबोर्ड का बॉक्स है ना इसमें ये जो बड़े बड़े कंटेनर्स है ना स्प्रे के या एक्स्ट्रा शैम्पू वगैरह जो भी आता है ना जिसकी बोटल्स बड़ी लंबी होती है उनको मैंने रखा है, और इसमें मैंने कोई भी पार्टीशन नहीं लगाई है।
और इस शेल्फ को मुझे ऐसे ही रखना था क्योंकि लंबी जो बोटल्स होती हैं उनके लिए ही मैंने इसको रखा है। बिल्कुल बॉटम का मैंने चूज किया है। और उसके साथ साथ अब बनाएंगे एक बहुत ही प्यारा सा DIY। अगर आपका ओपन ड्रेसिंग टेबल है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल होने वाला है। इसके लिए आप कोई भी मोबाइल का बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह का आई थिंक ये परफ्यूम की बोतल का बॉक्स है, उसी को मैं यूज़ करूँगी। और इस तरह से मैंने इसके ऊपर सी शेल्स है ना, उनको स्टिक कर दिया है। इस बॉक्स को आप एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का कार्डबोर्ड है और कलर भी उतना तो बुरा नहीं है, लेकिन आप चाहें ना तो इसको बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट करके उसके बाद भी यूज़ कर सकते हैं। सी शेल्स अगर आप कराची में रहते हैं ना तो आपके घर पे होंगे, और नहीं है ना तो आपको मनोड़ा पे भी मिल जाते हैं या सी व्यू वगैरह पे इजीली इस तरह के आपको मिल जाएंगे। ये जितने भी मैंने यूज़ किए हैं ना, कुछ तो आई थिंक मैं लेकर आई थी और कुछ जो है ना हमने कलेक्ट ही किए हैं सी व्यू से। जहाँ पर गैप नज़र आई वहाँ पर मैंने पर्ल्स लगाए हैं, और साइड्स पे थोड़ा सा कलर है ना ग्रे था तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये रिबन तीनों साइड्स पे लगा दी हैं। पर्ल्स वगैरह लगाने के बाद इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो चुका है। इसमें आप कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बिल्कुल ऊपर ड्रेसिंग टेबल के रखते हैं तो भी अच्छा लगेगा। साइड टेबल के ऊपर ज्वेलरी रख सकते हैं। इसमें वॉचेस वगैरह रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाला है। इन दोनों बॉक्सेस में एक तो मैंने कॉम रखे हैं, और उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे लिपस्टिक वगैरह यूज़ करती हूँ ना, वो ही मैंने बिल्कुल सामने रखी हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है, बस यहाँ पर उठाया और लगा लिया। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आप इस तरह का अगर बॉक्स रखेंगे ना तो आपका ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल भी मेसी नहीं होने वाला। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो को तो आपने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। थोड़ी पुरानी वीडियो है, बस एक बॉक्स मैंने ले लिया था इस तरह से, जो वाइप की लिड है ना वही लगा के और उसको कवर कर दिया था। तो इस तरह से एक छोटा सा डस्टबिन मैंने बना के रेडी किया था। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि जब भी हम कॉम करते हैं ना, बाल हो गए, नेल कट करते हैं तो नेल्स हो गए, या तो फिर हम इस तरह से अगर शार्प करते हैं ना अपने पेंसिल को, तो भी आप उसी टाइम हाथ के हाथ कचरा इसके अंदर डाल सकते हैं और आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बार बार बड़े से डस्टबिन के पास भी नहीं जाना पड़ेगा, और आपका ड्रेसिंग टेबल भी गंदा नहीं होगा। सारे ड्रॉर्स शेल्फ तो हमने ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। अब आती है ड्रेसिंग टेबल के टॉप को ऑर्गेनाइज करने की बारी। उसके लिए भी आपको मार्केट में बहुत ही प्यारी प्यारी सी ट्रेज मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर एक मैंने पुराना सा मिरर यूज़ किया है। इसकी बेस को पहले मैंने अलग किया था, मुझे लगा कि सिर्फ मिरर ही यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं बेस साथ में यूज़ करूँगी ना तो ये मजबूत हो जाएगा। और इसको हाइट देने के लिए मैंने इस तरह के ये नोब्स यूज़ किए हैं, जिसको मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं इनको यूज़ कर चुकी हूँ। कुछ पीसेस मेरे पास थे तो इनको मैंने इसको हाइट देने के लिए यूज़ कर लिया। अब इसकी चारों साइड्स पे ये मेरे पास जो कलरफुल टेप है ना, येलो कलर का गोल्डन है, इसको मैंने चारों साइड्स पे लगा दिया है। और उसके बाद कुछ इस तरह की सिल्वर कलर की स्ट्रिंग थी, इसी को मैंने लगा दिया है। इसको भी मैंने चारों साइड्स पे लगाया है। बस जो भी चीज़ें मेरे पास थी ना उन्हीं को मैंने लगाया है। तो गोल्डन होती तो और अच्छी लगती। चारों साइड्स पे इसको लगाने के बाद इसकी जो दोनों बड़ी साइड्स है ना, उसके ऊपर मैंने लेस लगा दी है। तो लेस लगाने से बहुत अच्छा सा एक लुक आ रहा था। और दोनों साइड्स पे इस तरह से लेस लगाने के बाद इसकी जो छोटी साइड्स है ना, उनके ऊपर मेरे पास ये पेपर के फ्लावर्स थे, इनको मैंने कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया। इनको स्टिक करने के बाद अगेन मैंने साइड्स को देखा ना तो मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, क्योंकि सामने से इसकी जो साइड्स है ना वही नज़र आ रही थी। तो मैंने उसके ऊपर शीशे लगा दिए डायमंड शेप के। शीशे लगाने के बाद तो ये और ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही ये अच्छा लग रहा था। तो बस इसको मैंने रख दिया है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ही, और इसके ऊपर आप चीज़ों को जब ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। वैसे तो जहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के लिए ही इसको बनाया था। और इसके ऊपर पहले तो मैंने ये ग्लासेस है ना इनको रखा था, लेकिन बाद में इस तरह का मैंने एक ले लिया था ब्रश होल्डर।
1000 में एक लोकल शॉप से ही मैंने इसको लिया है और इसके ऊपर लिड है, तो मुझे लगा कि इसके अंदर जब ब्रशेस वगैरह रखेंगे ना तो डस्ट वगैरह लगा के ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से ये रोटेट होता है, लेकिन मुझे बाद में ना उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको लेकर आई थी तो हम इसको अब तो यूज़ करेंगे और मैंने इसको रिटर्न नहीं किया था। इसके अंदर अच्छे खासे ब्रश आ रहे थे, लेकिन इसकी जो लिड है ना वो मुझे एक अलग सा ही काम लगता है, क्योंकि बार बार उसको खोलो फिर उसको बंद करो। तो इस तरह से ना आप अगर लेंगे ना तो ले सकते हैं, इतना भी कोई बुरा नहीं है, प्लास्टिक तो अच्छी है वैसे। तो बस अब यहाँ पर आप इस ड्रॉर को चेक कर सकते हैं। बैंगल्स जो हमने इसके अंदर रखी है ना, लेना और वापस रखना बहुत ज़्यादा आसान है। आप वॉचेस अगर रखेंगे ना तो भी आपको अलग से झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से बॉक्सेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से किसी भी साइड पे आप इसको लगा के एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अपने बैंगल्स और वॉचेस के लिए। तो इससे जो नीचे वाला ड्रॉर है ना उसको मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा है, और ये ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 3 से 4 मंथ पहले मैंने की है। और ये मेरे हस्बैंड का ड्रॉर है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर के जो जेंट्स होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजेशन एज इट इज़ बिल्कुल भी नहीं टिकने देते, लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो बस यहाँ पर मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कीजिएगा, और आज के आइडियाज़ में से आपको सबसे यूज़फुल आइडिया कौन सा लगा है मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन साथ में हिट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से यूजफुल से वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।